नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर घर में आपके कोई छोटा बच्चा है और गलती से उसके गले में सिक्का फंस जाता है या नाक में मटर जैसी कोई चीज़ फंस जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। साथ में ये भी जानेंगे कि ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर A.K. जायसवाल, जो कि बिहार के सबसे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि घर में खेलने के दौरान बच्चे के गले में सिक्का फंस जाता है या फिर नाक में मटर का दाना या ऐसी कोई चीज़ फंस जाती है। पेरेंट्स बहुत पैनिक कर जाते हैं, तो ऐसे में जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब प्रिवेंटिव मेजर्स उस दौरान क्या लें? बिल्कुल सही बात। तो जैसा कि अभी बताया आपने कि इस तरह की स्थिति बच्चों में बहुत ही कॉमन है और जो एक जानलेवा भी हो सकता है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। और एक ख़ास उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है, जैसे 1 साल से 3 साल या 1 साल से 5 साल तक के बच्चों में। चूँकि 1 साल के छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस तरह का ऑब्जेक्ट्स अपने से लेने का उनका नहीं रहता टेंडेंसी। तो एक तो ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये है कि यहाँ ये बताना चाहूँगा मैं कि जो इस तरह के सामान जो फॉरेन बॉडी हम लोग बोलते हैं वो जो जाते हैं तो वो वहाँ पे गले के पास 2 नलियाँ होती है, एक खाने की नली और एक सांस की नली। तो खाने की नली में यदि कोई सामान चला जाता है नाक से या मुंह के थ्रू फाइनली, तो वो उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइनली पैखाने के रास्ते से ज़्यादातर निकल ही जाता है। लेकिन कभी कभी वो सांस की नली में जो कोई ऑब्जेक्ट चला जाए, चाहे वो खाने का सामान हो या खेलने की कोई सामग्री हो, जो बच्चा खेल रहा हो और मुंह में डाल लिया हो या फिर नाक में डाल लिया हो, वो चला गया, वो जानलेवा हो सकता है। इसलिए कि सांस की नली का जो साइज होता है छोटे बच्चों में बहुत ही छोटा होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट यदि कम्प्लीटली सांस की नली को ब्लॉक कर दिया तो वो बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक हो सकती है और वो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी और लगातार खांसी होगी और बच्चा नीला पड़ जाएगा और वो फिर उसके ब्रेन में चूँकि उतने थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बच्चा बेहोश हो सकता है। तो इसमें तुरंत उपचार की ज़रूरत है। अब स्वाभाविक है कि भाई जब उपचार की बात आएगी तो आसपास उतने डॉक्टर्स नहीं हैं। यहाँ मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि यदि वो सांस की नली में नीचे तक चला जाएगा तब वो ब्रोंकोस्कोपी जो एक मेथड है उसके मेथड से निकालना होता है, जो कि बड़े बड़े शहरों में भी बहुत कम सेंटर में उपलब्ध हैं। तो इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो उस समय तुरंत क्या करें। तो उस समय यदि मुँह में कोई ऑब्जेक्ट लिया है तो कोशिश तो यही करना है कि यदि आपको वो दिखाई दे रहा है एकदम बिल्कुल, ये पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है कि यदि वो दिखाई दे रहा है तब तो अपने आप उसको जेंटली जो है अपने उंगली से निकाल पाएंगे तो निकालिए। यदि वो नहीं होता है, दिखाई दे रहा है या पार्शियली दिखाई दे रहा है आंशिक रूप से, तब उसे बिल्कुल उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो फर्दर और नीचे चला जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। ये जानने की ज़रूरत है। उस तरह से नाक में यदि लग रहा है कि कोई सामान है, पेंसिल का टुकड़ा है या और कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो बच्चे ने खिलौना का कोई पार्ट है जो बच्चे ने नाक में डाल लिया है, तो यदि वो दिखाई दे रहा है तब तो फिर आसानी से यदि निकल पा रहा है तो निकालें। अदरवाइज ज़्यादातर गलतियाँ ये होती है कि वो निकालने के क्रम में वो और नीचे अंदर चला जाता है तो वो सांस के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ये है। और यदि बाई चांस वो नीचे चला गया है तो फिर उस हालत में तो फिर आपको फिर वो एक हम लोग हेलमिच मैन्यूवर बोलते हैं, उस मैन्यूवर से फिर उसको हम लोग ठीक करते हैं। वो हेलमिच मैन्यूवर ये होता है कि जैसे जब सांस की नली से जब वो नीचे उतर गया है तब उसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एक पोस्चर से अडॉप्ट किया जाता है। जैसे बच्चे को आप बैठा के या खड़े हैं तो बच्चे के पीछे खड़े होके आप उसको आगे से इंसर्किल करके और एक उसके नाभि से जस्ट ऊपर कर सकते हैं, एक वहाँ पे थ्रस्ट लगाते हैं और वो फिर एक ऐसा है कि जैसे आप उसको वो सामान को ऊपर से नीचे लाने की कोशिश नीचे से ऊपर लाने की कोशिश करें तो एक थ्रस्ट के साथ एक एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं और बहुत बार जो बैक थ्रस्ट से भी निकलता है, पीछे उसको झुका के और बैक में 4 या 5 थ्रस्ट करते हैं। वो आप अपने फिस्ट से मुक्के से उसको मारते हैं तो उस हालत में भी वो निकलने की संभावना रहती है। लेकिन ये बहुत ही एक टेक्निक है जो बहुत बार लोग यदि इससे अवगत नहीं है तो ठीक ढंग से नहीं भी हो पाता है। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि वो शुरू में जो आपको जो विजिबल है ऑब्जेक्ट उसको निकालने की कोशिश की जा सकती है। अदरवाइज ये जो प्रोसीजर है उसको समझना होगा कि कैसे वो
फर्दर वो नीचे नहीं जाए और वापस वो उसके मुंह के रास्ते से बाहर आ जाएगा, ऐसे होता है। डॉक्टर साहब, बचाव अगर इससे करना है कि ऐसी स्थिति आए ही ना, तो इसके लिए माँ बाप क्या करें? बचाव के लिए तो ये है कि माँ बाप को बहुत केयरफुल रहना होगा। केयरफुल का मतलब ये है कि छोटे बच्चे को अकेले इस तरह से ना छोड़ें, और छोड़ें भी तो फिर जो ऐसा सामान जो बच्चा जो मैंने बताया कि 1 साल से 5 साल तक के बच्चे, मोस्टली 1 साल से 3 साल के बच्चे जिनको थोड़ी समझ कम है 3 साल तक के बच्चे को, और 1 साल से छोटे बच्चे जो है उस ऑब्जेक्ट को उतना हैंडल नहीं करते हैं, तो 1 साल से 3 साल का जो समय है उस समय बच्चे के पास ऐसा कोई टॉयज नहीं हो जिसका साइज बहुत ही छोटा हो, या टॉयज को कोई पार्ट है जो इजीली रिमूवेबल है, या कोई खाने का सामान है कोई जैसे पीनट्स है, मटर का दाना है, या और ऐसी कोई सामान है जो आसानी से बच्चा वो इनहेल कर लेगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।